डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड कैबिनेट के लिए 19 बड़े फैसले। धामी सरकार के यूसीसी संशोधन, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और गन्ने के मूल्य को मंजूरी जैसे अहम मसलों को दी मंजूरी। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर किया करारा वार। धामी के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान को किया खारिज। अंकिता हत्याकांड की जांच में नया मोड़। हरिद्वार के न्यायालय पहुंची उर्मिला सनावर ने कोर्ट में सौंपा मोबाइल फोन। मसूरी में हिंदूवादी संगठनों ने बाबा बुल्ले शाह की मजार पर किया विरोध प्रदर्शन, बताया लैंड जिहाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल कर्मचारियों के लिए भी समान कार्य समान वेतन को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में आज 19 प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें यूसीसी के संशोधन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यूसीसी के संशोधन को मंजूरी देते हुए तय किया है कि अयोध्या अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को 6 महीने की बजाय अब 1 साल में विवाह पंजीकरण करना होगा। वहीं रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी ही होंगे। समय से काम न करने पर अब फाइन की जगह पेनल्टी लगाई जाएगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब चीनी मिल की शरण ले सकेंगे। चीनी मिलों के गन्ने के मूल्यों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम करने को भी मंजूरी दी गई है। उत्तरायणी मेले की रौनक के बीच बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया। रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड की जनसांख्यिकी बदली है तो उसका 80% जिम्मा बीजेपी की नीतियों और सरकारों पर जाता है। उन्होंने सियासी लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी नेता को बाबा बागनाथ के दरबार में भेज दे, वे खुद ही पहुंचेंगे और वहीं यह तय होगा कि प्रदेश की डेमोग्राफी किसने बदली। बयान में मेले माहौल की पूरी तरह सियासी रंग दे दिया। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेले की रौनक के बीच बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफी चेंज वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया है। रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड की जनसांख्यिकी बदलती है तो उसका 80% जिम्मा बीजेपी की नीतियों और सरकारों पर जाता है। उन्होंने सियासी लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी नेता को बाबा बागनाथ के दरबार में भेज दे, वे खुद भी पहुंचेंगे और वहीं तय होगा कि प्रदेश की डेमोग्राफी किसने बदली। बयान ने मेले के माहौल को पूरी तरह सियासी रंग दे दिया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर अहम मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची। उर्मिला सनावर ने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से जमा कराया। बताया जा रहा है कि यह वही मोबाइल है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया जा रहा था। इससे पहले इस प्रकरण को लेकर बहारादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और एसआईटी द्वारा उर्मिला सनावर से पूछताछ भी की जा चुकी है। रोशनाबाद कोर्ट में उर्मिला सनावर अपने सहयोगी स्वामी दर्शन भारती के साथ पहुंची और जांच के मद्देनजर मोबाइल फोन कोर्ट के सुपुर्द किया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि कोर्ट में जमा कराए गए साक्ष्य जांच को किस दिशा में ले जाते हैं। हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में हिंदू प्रवेश निषेध बैनर लगाए जाने को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि उन्हें इस बैनरों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि गंगा सभा के नियमों और प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा और शासन प्रशासन स्तर पर विचार के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल कमिश्नर मीडिया के सामने सीधा बयान देने से बचते नजर आए और प्रशासनिक निर्णय से पहले मामले की गहन समीक्षा के संकेत दिए। टिहरी के धमातोली में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में डीएम नितिका खंडेवाल और विधायक शक्तिलाल शाह मौजूद रहे। शिविर में 104 आवेदन मिले। अधिकांश का मौके पर निस्तारण हुआ। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि टिहरी के धमामतोली में जन जन की सरकार और जन जन के द्वार शिविर में डीएम नितिका खंडेवाल और विधायक शक्तिलाल शाह मौजूद रहे। वहीं शिविर में 104 आवेदन मिले। अधिकांश का मौके पर निस्तारण हुआ। सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इसमें सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काम होगा। इस शिविर में 104 आवेदन मिले हैं और अधिकांश का मौके पर निस्तारण हुआ है। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त्य की डोली को गद्दी स्थल तक ले जाने के लिए श्रद्धालुओं में अगस्त्य मुनि खेल मैदान का मुख्य गेट तोड़ दिया, जिससे कई घंटे तक हंगामा और जाम लगा रहा। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद सहित 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और जिलाधिकारी ने अराजक तत्वों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में प्रशासन और धार्मिक मान्यताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है, जबकि विपक्ष ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का समर्थन किया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी और प्रशासन, मंदिर समिति और संबंधित पक्षों के साथ कई दौर की वार्ताओं में सहमति बनी थी। इसके बावजूद श्रद्धालुओं ने गेट तोड़ दिया और डोली को गद्दी स्थल तक ले गए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है और कहा कि लोगों को अपने धार्मिक मान्यताओं और उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और आम जनता की धार्मिक मान्यता और उनके रीति रिवाज का समर्थन किया है। बालाहिसार स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जाकर मजार का विरोध किया और एक सप्ताह के भीतर मजार को हटाने की मांग की।
भारी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया और नई मजार बनाने का विरोध किया। शासन प्रशासन के साथ ही वन विभाग और भूमि स्वामी वाइनवर्ग एलन स्कूल के लोग पहुंचे और किस तरह से मामला शांत कराया। इस घटना से मसूरी की शांत वादियों एक बार फिर कड़ाके की सर्दी में भी गर्मा गई हैं और इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी शहर का माहौल खराब करने की बात कही। वहीं स्कूल के मैनेजर के अनुसार यह मजार लगभग 70 से 100 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो कि उनकी जमीन पर बनाई गई है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए शासन प्रशासन से इस पर कार्रवाई की बात कही है। बाबा बुल्ले शाह दरगाह समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि यह मजार एक निजी भूमि पर स्थित है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन अगर इस तरह किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो इससे शहर का माहौल खराब होगा। जहां विकासनगर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तहसीलदार विकासनगर विवेक राजौरी के नेतृत्व में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ईस्ट होप टाउन में कई स्थानों पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान पाया गया कि अधिकांश जमीनों पर बिना एमडीडीए की अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसके अलावा उम्मीदपुर गांव में भी एक अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर तहसीलदार विवेक राजौरी ने बताया कि अवैध कब्जों और बिना अनुमति की जा रही प्लाटिंग के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। महापौर विकास शर्मा के हालिया बयान को लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने रुद्रपुर स्थित सिटी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर पर व्यापारी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जुनेजा ने कहा कि नगर निगम का कार्यभार संभालने के बाद से ही व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार बढ़ा है, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान है। उन्होंने महापौर की भाषा शैली को अमर्यादित बताते हुए चंगू मंगू वाले बयान की कड़ी निंदा की। जुनेजा ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते अनावश्यक बयानबाजी की जा रही है, जिसका खामियाजा व्यापारी भुगत रहे हैं। उन्होंने महापौर से विकास कार्यों पर ध्यान देने और व्यापारियों को परेशान करना बंद करने की नसीहत दी है। महापौर विकास शर्मा और किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव के चलते शहर का सियासी माहौल गर्मा गया है। प्रेस वार्ता में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला ने जसपुर नगर पालिका का दौरा किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर भी मौजूद रहे। रोहिल्ला ने नगर पालिका में गरीबों को कंबल वितरित किए और मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर आपदा प्रबंधन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों ने भाग लिया और एक एडवाइजरी जारी की गई। रोहिल्ला ने बताया कि शीतलहर के प्रकोप वाले क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और शीतलहर के चलते कोई घटना ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में अलाव की स्थिति व्यवस्था करने और अस्पतालों में दवाइयों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। रोहिल्ला ने कहा कि उनके आदेश के पालन में उन्होंने जसपुर में अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया और नगर पालिका के अधिकारियों और अन्य विभाग के अधिकारियों को शीतलहर के चलते सभी नागरिकों को उचित सुविधाएं देने के आदेश दिए। छुट्टी पर घर आए आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैलाशपुरी गांव निवासी ओम प्रकाश अपने बेटे त्रिलोक कुमार के साथ खटीमा से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे किच्छा हाईवे पर बघौरा गांव के पास एक रेस्टोरेंट के समीप पहुंचे, पीछे से आ रहे एक डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उप जिला अस्पताल सितारगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने त्रिलोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं हालत गंभीर होने पर उनके पिता को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
ताड़ीखेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ताड़ीखेत के तत्वाधान में मानव सेवा और सामाजिक सरोकार की भावना के साथ मरीजों को रजाइयां भेंट की गई। शीत ऋतु को देखते हुए अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को ठंड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह सेवा कार्य आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य करण महारा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों की दी जा रही सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल स्टाफ से संवाद कर आवश्यक सुधारों और सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उत्तरायणी मेले की आड़ में स्मैक तस्करी की साजिश को बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के की रणनीति के तहत एसओजी और कोतवाली पुलिस ने करीब ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी ललित भाकुनी निवासी द्वार सोमबागेश्वर को आर्य बाईपास रोड के पास पकड़ा गया। आरोपी पहले भी स्मैक तस्करी में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेजा गया है। निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें स्मैक तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में कल हमारी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा और एसओजी की टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम ललित भाकुनी सन ऑफ देवेंद्र भाकुनी है, जो कि द्वारसो का रहने वाला है, जिसके कब्जे से कल 4.53 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। अभियुक्त के पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास है। ये वर्ष 2024 में भी इसके पास से लगभग 14 ग्राम स्मैक बरामद की हुई है और आज हमारा द्वारा अभियुक्त को रिमांड पर लिए गए न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नेपाल सीमा से लगे गुमदेश क्षेत्र के धौनी शेलिंग गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पूरा जिला प्रशासन लोगों के घरों तक पहुंचा। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में प्रशासन ने न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी, बल्कि मौके पर ही उनका समाधान कर राहत पहुंचाई। जनता दरबार में ऐसे दर्जनों पात्र लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया, जो लंबे समय से किसी कारणवश जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान महेश राम की 13 वर्षीय पुत्री सुहाना, जो लंबे समय से बीमार है और अब तक दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकी, उसका प्रमाण पत्र जिलाधिकारी की निगरानी में सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान द्वारा बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण, वनाग्नि रोकथाम और ग्रामीण आजीविका सृजन के क्षेत्र में चंपावत जिले ने एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि दर्ज की है। भिंगराना स्थित पिरूल ब्रिकेटिंग यूनिट के देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नवाचार, सुशासन और प्रभावी प्रशासनिक मॉडल के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान 10 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित सिल्वर ओक हॉल में आयोजित 114वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। नमस्कार, मेरा नाम गीता भट्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गई आदर्श चंपावत पहल के अंतर्गत यूकोस्ट और CSIR IIP द्वारा शुरू की गई पिरूल ब्रिकेट यूनिट परियोजना ने स्वरोजगार के माध्यम से इस गांव के स्थानीय लोगों के लिए और समूह की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मदद की है। इस परियोजना में समूह की लगभग 70 से 75 महिलाएं काम कर रही हैं, जो जंगल से पिरूल एकत्र करने के लिए के साथ साथ ब्रिकेटिंग इकाई की संचालन करती हैं। वे परियोजना में प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 रुपये कमा रही हैं। मैं गांव की प्रधान और उज्ज्वला महिला समूह के अध्यक्ष होने के नाते यह कह सकती हूँ कि वर्तमान परियोजना के माध्यम से महिलाएं जो है सशक्त भी हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इससे साथ ही साथ वनाग्नि समग्र माध्यम से पर्यावरण की बहुत बड़ी मदद हो रही है। धन्यवाद।
चंपावत के लोहाहाट क्षेत्र स्थित छमनिया में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का कैबिनेट मंत्री एवं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रदेश की महिला खेल प्रतिभागियों के लिए एक मील का पत्थर बताया। निरीक्षण के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।